श्री गुरु कृपा ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं संयोग आनंद आपका स्वागत करता हूं। आज एक बहुत विशेष और चमत्कारिक मंत्र माँ पीताम्बरा श्री बगलामुखी का जो मंत्र है वो मैं आपके समक्ष लेकर के आया हूं। और यदि आप इसका अनुष्ठान दशहरे से लेकर के दीपावली तक करते तो आपके जितने भी विघ्न हैं, संकट हैं, समस्याएं हैं, उपद्रव हैं, वो सब के सब शांत हो सकते हैं यदि आप इस उपाय को माँ भगवती पीताम्बरा के इस मंत्र को, इस विधि को आप नियम से, पूरी श्रद्धा, विश्वास, समर्पण से करते हैं। इस मंत्र के, इस विधि के बहुत ही चमत्कारिक प्रभाव देखने में मिले हैं। आपको क्या करना है? पीला आसन जिस पर आप बैठ के जप करेंगे, पीला आसन होना चाहिए, पीली ही माला होनी चाहिए। हल्दी की माला का आप प्रयोग कर सकते हैं या पीले हकीक की माला की व्यवस्था आपको करनी होगी। पीला आसन, पीली माला, पीला ही वस्त्र आपको धारण करना है। पीला धोती कुर्ता या पीला ऊपर दुपट्टा, अंगोछा, पीला वस्त्र, चादर आप अपना छाती पर, ऊपर कंधे पर धारण कर सकते हैं। और मस्तक पर पीला चंदन का तिलक आपको लगाना बहुत आवश्यक रहेगा। और पीत ध्यान, क्योंकि बाहरी रूप से तो आप पीत वस्त्र, पीत सामग्री इत्यादि की व्यवस्था कर लेंगे, किंतु जब आप ध्यान करते हैं, क्योंकि कोई भी देवता का पहले ध्यान का मंत्र आता है, श्लोक आता है, उनका आवाहन होता है, एनर्जी का आवाहन होता है। तो पीत वर्णा, माँ पीताम्बरा को पीत वर्णा की उनका जो तेज है वह स्वर्ण के समान है। पीत वर्णा, सौवर्णासन संस्थिताम त्रिनयनाम पीताम शुकोल्लासिनी, अर्थात सौवर्ण के सिंहासन पर आप विराजित हैं। एक हाथ में गदा है, दूसरे हाथ में शत्रु की जुब्हा है। इस प्रकार से माँ पीताम्बरा के स्वरूप का चिंतन करते हुए, मनन करते हुए, ध्यान करते हुए इस मंत्र का आपको जप करना है, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। किंतु वही बात मैं दोहराऊंगा जो अपने पिछले सभी वीडियोज़ में दोहराता रहा हूँ कि इस मंत्र का किसी के अनिष्ट के लिए, किसी का बुरा हो, किसी का अहित हो, इस भावना से, इस नकारात्मक भाव से इस मंत्र का आप जप ना करें। यदि आपको जप करना है तो इस भावना से करें कि माँ के कृपा हमें प्राप्त हो, माँ का स्नेह, माँ का वात्सल्य, माँ का आशीर्वाद, माँ की अनुकंपा, माँ की प्रसन्नता ये हमें प्राप्त हो। इस कामना से यदि आप इस मंत्र का अनुष्ठान करते हैं तो माँ की कृपा अवश्य ही आपको प्राप्त होती है। पीत वस्त्र, पीत माला, पीला ही प्रसाद, नैवेद्य इत्यादि, ये सब की सब व्यवस्था आपको पहले से करके रखनी है। एक मीठा पान भी आपको अवश्य ही रखना है जो माँ को अर्पण करना है। घी का दीपक आपको लगाना है, एक तेल का दीपक लगाना है। बाईं तरफ घी का दीपक, दाईं ओर तेल का दीपक। और फिर माँ का ध्यान करके, आवाहन करके कि हे आदिशक्ति, हे जगदम्बा, हे पीत वर्णा पीताम्बरा, मैं आपका स्मरण करता हूँ, आपका ध्यान करता हूँ, आपका आवाहन करता हूँ मेरी इस कामना की पूर्ति के लिए। वो संकल्प होता है, वो आप अपने शब्दों में, अपने भावनाओं के अनुसार भी कर सकते हैं। जिस भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप ये अनुष्ठान करना चाहते हैं, उसके लिए आप
संकल्प कर सकते हैं हाथ में जल ले करके कि नियमित रूप से मैं इस मंत्र का जप करूँगा या करूँगी, पूरे नियम के साथ। समय का आपको ध्यान रखना है कि एक ही समय होना चाहिए, समय में कोई परिवर्तन ना हो, जप में कोई परिवर्तन ना हो। जितना आप शुरू के दिन में आरंभ करते हैं जप, तो उतनी ही माला, उतना ही समय आपको पूरे अनुष्ठान में देना है। ऐसा नहीं करना है कि आरंभ में आपने 3 माला जप आरंभ किया या 5 माला आरंभ किया, बाद में आप 1 माला पे आ गए, या फिर मन नहीं लग रहा है, समय इधर उधर हो गया, पहले आप 5 बजे बैठते थे अब आप 8 बजे बैठ रहे हैं। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जो भी मंत्र जप अनुष्ठान साधना है वो निरंतरता पर आधारित है। यदि नियमों का पालन आप करते हैं तभी ये विद्याएं फलीभूत होती हैं। तो घी का दीपक, तेल का दीपक जलाते हुए, माँ का आवाहन करते हुए, और श्लोक जो माता का, माँ पीताम्बरा भगवती बगलामुखी का श्लोक है, ध्यान श्लोक, उसका आप अभ्यास कर सकते हैं। हमारे चैनल पर दिया गया है ध्यान, उसका उच्चारण आप करना सीख जाएंगे, और साथ में उसका अर्थ क्या है आप इसमें इतना सहारा ले सकते हैं कि उसमें मंत्र क्या लिखा है, उसका अर्थ क्या है। और किसी संत महात्मा, किसी ब्राह्मण से भी आप परामर्श ले सकते हैं। तो माँ का ध्यान करके ओम सौवर्णासन संस्थितां त्रिनयनां पीतां शुकोल्लासिनीं हेमाभांगरुचिं शशांकमुकुटां स्रक्चम्पकस्रग्युतां हस्तहिमुद्गरपाशबद्धरसनां संबिभ्रतीं भूषणैः व्याप्तांगीं बगलामुखीं त्रिजगतां संस्तंभिनीं चिन्तये। मध्ये सुधाब्धिमणिमण्डपरत्नवेद्यां सिंहासनोपरिगतां परिपीतवर्णां पीताम्बराभरणमाल्यविभूषिताङ्गीं देवीं भजामि धृतमुद्गरवैर्जिह्वां जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रून् परिपीडयन्तीं गदाविघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां भजामि। ये श्लोक हैं, ये आप किसी पुस्तक में भी प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तक में लिखा हुआ है ये श्लोक, ध्यान का मंत्र है ये माँ पीताम्बरा श्री माँ बगलामुखी का। तो ये ध्यान के उपरांत माँ का आपने चिंतन मनन करते हुए जप करना है। उस मंत्र का उच्चारण मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इस मंत्र को आपने जप करना है। ओम ह्रीं ऐं श्रीं क्लीं श्री बगलानने मम रिपुन्नाशय नाशय ममैश्वर्याणि देहि देहि शीघ्रं मनोवांछित कार्यं साधय साधय श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं ओम। इस मंत्र का दशहरे से लेकर दीपावली तक आप जप करें, नियम से जप करें, और दीपावली की रात्रि को इस मंत्र का हवन अवश्य करें। क्योंकि शास्त्रों में विधान है, तंत्र शास्त्र में विधान है कि जितना भी आप जप करते हैं उस जप का दशांश हवन अवश्य ही करना चाहिए। दशांश हवन के बाद में उसका दशांश तर्पण होता है, मार्जन होता है। इससे मंत्र जागृत होता है, मंत्र की जो छुपी हुई जो शक्तियां हैं वो फलीभूत होती हैं, वो एक्टिवेट होना आरंभ कर देती है। तो कभी भी मंत्र जप करने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल धैर्य से, विश्वास और धैर्य, श्रद्धा, भक्ति, ये बहुत ही अनिवार्य है। पूरे धैर्य के साथ मंत्र का अनुष्ठान करें, जप करें, साधन करें, और दीपावली की रात को इस मंत्र का हवन अवश्य ही आप करें।
हवन करने के लिए आप किसी विद्वान आचार्य से, जो आपके निकट कोई विद्वान ब्राह्मण आचार्य हों, उनसे आप परामर्श ले सकते हैं। उनसे आप आग्रह करें कि वो आपका इस अनुष्ठान का हवन अवश्य ही करें। ऐसा करने से जो भी आपके कार्य रुके हुए हैं, किसी भी प्रकार के, चाहे विद्यार्थी हैं आप यदि, और आपकी विद्याध्ययन में कोई समस्याएं आ रही हैं, उनका निदान हो जाएगा। यदि आप कोई जॉब के लिए, किसी नौकरी के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, उसमें बाधाएं आ रही हैं, तो इस मंत्र का अनुष्ठान करने से आपको उस मार्ग में जो बाधाएं आ रही हैं उनका निदान होता है। यदि आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है या आप परचेज़ करना चाहते हैं, मतलब कहने का भाव ये है कि एक ही मंत्र आपकी अनेक कामनाओं को पूर्ण करने में सक्षम है। निर्भर करता है आपकी भावना पर, आपकी श्रद्धा पर, आपके धैर्य पर, आपके परिश्रम पर, कि आप कितना डेडिकेशन से अपने इष्ट के प्रति समर्पण भाव रखते हुए इस अनुष्ठान को, इस मंत्र को, इस साधना को, ये जो उपाय आपको बताया है, इसको आप करते हैं। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। ये मैं कई बार इस वचन को कह चुका हूँ कि माँ भगवती पीताम्बरा श्री बगलामुखी की उपासना करने से यम यम चिंतयते कामम, अर्थात जिस जिस वस्तु की आप चिंतन करते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, राजनीति में सफलता, बिजनेस में उन्नति और प्रतिष्ठा, किसी भी कार्यक्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, उसमें आगे बढ़ने के लिए माँ पीताम्बरा श्री बगलामुखी सहायक सिद्ध होती है। बस आपको एक सूत्र का ध्यान रखना है कि कभी भी किसी का अनिष्ट का भाव आपके हृदय में नहीं आना चाहिए। केवल अपनी प्रोटेक्शन, अपनी सुरक्षा और अपनी उन्नति का भाव माता के सामने रखें। ऐसी भावना हो जिससे सबका कल्याण हो, सबके कल्याण का भाव, कि मेरा भला हो रहा है, संपूर्ण जगत का भला हो। क्योंकि जब भी आप देवी स्तुति सुनते हैं, पढ़ते हैं, शास्त्रों में जहाँ भी उल्लेख मिलता है, तो वहाँ पर प्रत्येक ऋषि महर्षि जितने भी हुए हैं, जितने भी संत हुए हैं, उन सब ने लोक कल्याण की भावना से स्तुतियाँ की हैं। कहीं पर भी उन्होंने व्यक्तिगत रूप से नहीं कहा कि केवल मेरा ही कल्याण करना, केवल मुझे ही धन संपत्ति और अपना ऐश्वर्य संपत्ति इत्यादि प्रदान करना। संतों ने सदा से ही, ये उनका एक परोपकार है मानव जाति के ऊपर, कि उन्होंने ऐसे दुर्लभ जो धरोहर है, ऐसी दुर्लभ धरोहर अपनी पीढ़ियों के लिए रखी, जिनका लाभ हम लोग उठा रहे हैं और आने वाले समय में भी लोग इन विधियों से लाभान्वित होते रहेंगे। तो तंत्र शास्त्र, मंत्र विज्ञान अपने आप में बहुत ही परिपूर्ण है, बहुत ही जागृत है। इनका जब आप पूरे विधि विधान, पूरी निष्ठा श्रद्धा से जब आप पालन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो आप स्वयं ही अनुभव करने लगते हैं कि जीवन में क्या परिवर्तन आ रहे हैं। तो इन्हीं विचारों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दोबारा किसी अन्य विषय को लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। ज्योतिष और मंत्र विज्ञान से संबंधित यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो हमारा नंबर दिया गया है, आप कभी भी हमें व्हाट्सएप पर अपने प्रश्न भेज सकते हैं। और हमारा ये प्रयास रहता है कि आपके प्रत्येक प्रश्न का हम, प्रत्येक जिज्ञासा का हम आपको उत्तर दें, आपकी जो समस्याएं हैं उनका निदान करें। तो दोबारा जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।